पहला है काउंटिंग ऑफ फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, इसकी तो हमें आदत पड़ चुकी है, देखते ही पहचान लेते हैं, काउंटिंग कर लेते हैं कितना है। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें पेपर कटिंग, पेपर पंचिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग, पंचिंग एंड फोल्डिंग। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फिगर सीरीज, और जितने भी टॉपिक आप इसके अंदर समझते हो, जो भी चीज आपको नहीं दिखती है, जैसे मिरर इमेज की बात करें हम, वाटर इमेज की बात करें, फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज, या कोई भी टॉपिक अल्फाबेटिकल से रिलेटेड हो, वो सारा मिक्स में पढ़ लेंगे हम इसमें, मिक्स में। क्लियर है? इन टॉपिकों को हमें देखना है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करते हैं हम, जो चीजें सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, जिस मर्जी टॉपिक से मैं पढ़ाऊंगा वो कर्म मेरा रहेगा। आप ये नहीं बोलोगे सर पहले ये पढ़ा दो, तो मैं भली बातें जानता हूँ कि टीचर को ज्ञान बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है कैसे नहीं। ठीक है, अभी धीरे धीरे हम आपको बताएंगे तो आप शायद जान क्या है क्या नहीं हम, और हर चीज़ों को हम देखेंगे और पढ़ेंगे चलेंगे कैसे कैसे हम इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक इसी को ले लेते हैं हम, काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? फिगर, आकृतियों की गणना बोलते हैं इसको। आकृतियों की गणना, इस आकृतियों के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, उन चीजों को हमें देखना है। ठीक है, आकृतियों की गणना, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या बेटा? वर्ग, स्क्वायर। अब भली बात परिचित हो, व्हाट इज द स्क्वायर, 10th में आपने पढ़ा भी होगा, जिसकी चारों साइड इक्वल हो। भाई वाह। ट्राइंगल, इससे अवगत कराना आपको दिक्कत नहीं है, क्या बोलते हैं इसको? त्रिभुज। स्ट्रेट लाइन, सरल एवं सीधी रेखा, रेखा को सरल भी बताया है और सीधी भी बताया है। सरल एवं सीधी रेखा। ठीक है, रेक्टेंगल, आयत, सर्कल, सर्कल का क्वेश्चन 2 बार आया है, एक 2011 में आया है और एक अब एनटीपीसी के पेपरों में आया है। ठीक है, मैं हमेशा आपको सारे पेपर का क्वेश्चन बताता रहूंगा, प्रीवियस ईयर का टोटली 21 साल आया है, इवन जो 2 दिन पहले भी एग्जाम हुआ आपका, कल भी एग्जाम हुआ एनटीपीसी, उसमें क्या क्वेश्चन है वो भी बताऊंगा मैं आपको, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बात होगी। ठीक है, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त बोलते हैं इसको। इसके बाद एक आता है क्यूब, क्यूब को काउंट करना, वो जो हम क्यूब का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे, उसको कलर करना काटना उसको अलग से क्यूबल टॉपिक में लेके चलेंगे, इसमें नहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं किसी एक टॉपिक की, हम बात कर लेते हैं पहले टॉपिक की, जिसका नाम है क्या है? स्क्वायर। वर्ग की बात कर लेते हैं। क्लियर है?
तो हम स्क्वायर को देखते हैं क्या होता है स्क्वायर। सबसे पहले हम इसको काउंट करना सीखेंगे, फिर इसका हम शॉर्टकट सीखेंगे। तो बोलो मिटा दिया जाए भाई वाह। चलिए तो स्क्वायर की बात करते हैं बेटा। वर्क की बात करते हैं। पहले मैं आपको काउंट करना सिखाता हूं, फिर आपको शॉर्टकट सिखाया जाएगा इसका। हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने वर्ग हैं? कितने हैं? 5। आपको दिख रहा होगा, जैसे अगर मैं बात करूं, देखो एक वर्ग तो ये वाला है, 1 2 3 और 1 4, और एक मैं बात करूं तो ये पूरा भाई 5 वर्ग। आपको ये बातें बिल्कुल देखने में भी आसान सी लग रही है, समझ में भी आ रही है, लेकिन अगर हम बीच की बात करें, कि हाउ मेनी वर्ग इन दिस फिगर, इस आकृति में कितने वर्ग हैं? इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 14। देखो 9 तो हमें दिख रहे हैं, कंफर्म है। इसके बाद 10 11 12 13 और एक कंप्लीट 14। अगर मान लो एग्जाम थोड़ा और बना दे, बड़ा बना दे, थोड़ा सा और बड़ा बना दे, कि भाई आपसे पहचानने के लिए पूछे कि क्या है क्या नहीं है, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? जैसे ऐसे बना दे वो, कितने वर्ग है इसमें? बाईस गलत है, 21 भी गलत है, 23 भी गलत है। कैसे उदास हो दोस्त, चेहरे पे खुशी रखना, लाइक वो भी हो, अब सिलेक्शन होगा, मैं कराऊंगा सिलेक्शन। सिंगल क्वेश्चन नहीं, बच्चे कैसे उड़ा के आएगा। ठीक है, बता कितने, कोशिश कर। 26 भी गलत है। हाँ बालक, मैं गिनना बताता हूँ, कितने दिख रहे हैं आपको? 16 दिख रहे हैं। 16 में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी नहीं है। इसके बाद देखो भाई, 16 में दिक्कत नहीं है तो देखो, एक 17, हालांकि गिनना नहीं आपको, 18 19 20 21 22 23 24 25। ये तो हमने कितने लिए? 4 वाले। अब हम लेते हैं 9 वाले, 26 27 28 29 और एक हमारा, आप जानते ही हो कौन सा है, पूरा, ये जो बड़े वाला था। कितने आए इसमें? 30। अब देखो, अगर ये सब आपको काम करना है तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, ये तो आप किताब में देख सकते हो, ABCD डाल के लिखा हुआ है। हाँ, वहां देख लोगे, कहते मास्टर जी तेरी जरूरत क्या है, ये चीज तो मैं वहीं पढ़ लूंगा, तू कुछ नई बात बता रहा था, बता। आ रहा होगा मैंने सवाल, आ रहा है? वैसे आना नहीं चाहिए। चलो, तो देखो करना कैसे, इन सब चीजों को आपको काउंट नहीं करना है। करना कैसे देखो बेटा, प्यार से समझना, बहुत प्यार से, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, इसलिए इन चीजों को आपको प्यार से समझना है। देखो,
हमने यही देखा था पहला क्वेश्चन, देखा था ना। तो अब इसके अंदर देखो आपको क्या करना, रो और कॉलम इक्वल है इक्वल, दिख रही है। कहां तक गिनती जा रही है, 2 तक। भाई वाह इतने प्यारे बच्चे हो। तो आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हुआ रे, 5 इस सवाल। बात समझ में आ गई। जैसे हमने अगला फिगर ये बनाया था, इस चीज की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है, वहां भी देख सकते हो। इसमें कितने देखो कहां तक रहा कॉलम काउंटिंग जा रही है हमारी, 1 2 और यहां भी 1 2 3। तो हम क्या करें, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस दैट इज 14 इस सवाल का उत्तर। मजा आ रहा है पक्का। अब अगला हमने पूछा क्या था आपसे, अगला हमने आपसे ये पूछा था, ये पूछा था कहां तक गिनती जा रही है, 4 तक। तो जरा 4 तक का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना होगा भाई, पूरी एनर्जी रखनी है हमें। दैट इज 30 सवाल का उत्तर। क्लियर है, कोई दिक्कत है किसी को, पूछ लिया जाए। स्क्वायर सबको आते निकालने, आते हैं ना, चलो पूछ लो एक, चलो एक बताओ फिर आप। बताओ जरा कितने इसमें, कितने हैं, 55। सबको आ रहा, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। कितने इसमें, 55। क्योंकि कहां तक काउंटिंग जा रही भैया, अगर आप समझ रहे हो तो 5 तक। तो बस 5 तक का स्क्वायर आपको आता होगा निकालना। भाई वाह बहुत प्यारे बच्चे भाई। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 कितना होता है, जरा इसमें बता दो एक बार जोड़ के। 50। कोई दिक्कत नहीं है, सबको बात समझ में आ गई। स्क्वायर निकालने आते हैं सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। जहां भी दिक्कत हो छोटी छोटी बात मेरे से पूछ के चलोगे। अगर बेटा स्क्वायर निकालने में दिक्कत हो, आगे जाके बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। आते हैं ना सबको, बेटा तू बोल नहीं रहा साथ के साथ, आते हैं बिल्कुल, बोला कर यार, ऐसा लगेगा हाँ यार आता सब कुछ तेरे को, नहीं तो ऐसा लगेगा बिल्कुल। देखो हम स्क्वायर निकालना भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको, हाउ टू फाइंड स्क्वायर, फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। स्क्वायर के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि आपको स्क्वायर निकालना भी बेटा आना चाहिए। स्क्वायर को कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले हम बात करते हैं नियर बाय 100। चलो बताना जरा, 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, जरा करके बताओ जरा। कितना भाई, कितना होगा, नालायक मार खाएगा। हाँ भाई 9801 कन्फर्म है, पक्का।
देखो इस चीजों को समझना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी। क्लियर है? देखो इधर मेरी बात सुनो, आप ये देखो बेटा 100 से कितना कम है? 1। हर किसी संख्या का स्क्वायर डबल डिजिट में लिखना है, ठीक है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जितना इसका इतने कितना कम था 100 से? 1 कम था, तो इसमें से 1 माइनस कर दो। पेन नहीं चलाना है अभी। आपको स्कूल में जैसे मल्टीप्लाई आपने सीखी थी कि टीचर आया था कि बेटा बता कि इसकी मल्टीप्लाई कितनी होगी। अब आप वो स्कूल का तरीका निकाल लो कि 4 गुना 6 24 और 8 गुना 7 56। ये सवाल का उत्तर है, एक ही लाइन में। मैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आपको 5 डिजिट की आ जाएगी, कैसे करने की? सर मैं तो नहीं पता इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं कैसे करूं। आंसर यही है इसका, आप करोगे तो ठीक है, आप निकाल लेना। वो तरीका मैं सिखा दूंगा सारे, आपके दिमाग में ऐसे घुसा दूंगा कि आप कोई आपसे पूछे तो सामने वाला कैलकुलेटर, भाई तू कैलकुलेटर ले, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे फटाफट मार दूंगा। बात समझ रहे हो? चीजें सिखाऊंगा। देखो जरा बताओ 100 से कितना कम है? बोलना पड़ेगा, जितना बोलोगे उतना समझ में आएगा, जितना लिखो उतना समझ में आएगा। 2 का स्क्वायर 4, और इसमें से 2 घटा दो जरा, कोई बड़ी बात तो नहीं ना, ये मन मन में हो जाएगा ना। बताओ जरा 100 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर, कितना घटाऊं इसमें से? घटाओ जरा भाई 94। भाई वाह, बताओ टोपी वाला लड़का बताएगा कितना कम 100 से? 9 का स्क्वायर, भाई वाह। इसमें से जरा कितना घटाए हैं? घटा के बताओ। 82। भाई वाह, क्लियर है बात? लिखनी है मिटाऊं? लिख के बता दो, साथ के साथ नोट करते चलोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में क्या होता है पीडीएफ में कितनी भी मिल जाए, जो अपना हाथ का लिखी चीज होती है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, बेटर समझ में आती है। ठीक है? हाँ। और जैसे दोस्त देख 95 है, 100 से कितना कम है? 5 का स्क्वायर, इसमें से 5 माइनस कर दे जरा। क्या बात नहीं, आजकल स्मार्ट कार्य करके चलना है। बता दें? बताओ जरा एक, कितना होता है जरा? कितना होता है? बहुत मारूंगा देख ले, मारता नहीं, हालांकि आदत है बोलने की। हाँ 100 से कितना कम है? 4 का, इसमें से 4 घटाओ। क्लियर है? देखो एक तो तरीका इसका यही वाला है 100 के पास का, लेकिन एक तरीका बाद में मैं लास्ट में बताऊंगा कि जितना आपको आसानी से जो चीज दिमाग में बैठ जाए। कितना कम है? 11। 11 का कितना होता है? तो हमें 21 लिखना है। मैंने कहा 2 डिजिट, एक जो आगे वाला वो बाहर चला गया। इसमें से जरा 11 माइनस करना बालक, 78। 78 में एक जोड़ दो जरा, तो ये 79 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? कितना हो जाएगा? दोबारा रिपीट कर दो। देख मैंने कहा दोस्त 89 का स्क्वायर निकालना है हमें। 100 से कितना कम है? हाँ 11। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 to 1। भाई 1 to 1 होता है ना, हम आगे वाले 1 को हटा देते हैं, उसको कैरी रखा। इसमें से हमने कितना घटाना है? 11, तो 78, और उस 1 को ऐड कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। क्लियर है बात? कन्फर्म है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? अब आते हैं 100 से ज्यादा। ये तो 100 से कम वाली संख्या थी। अगर हमें ज्यादा निकालनी हो 100 से ज्यादा, जैसे मैं बात करूं 100 से कितने ज्यादा है, तो भैया सबसे पहले 1 का स्क्वायर बता दो मुझे जरा। जितनी कम थी उतनी माइनस कर रहे हैं, जितनी ज्यादा उतना प्लस करेंगे। तो इसमें 1 जरा ऐड करके बताओ।
10 भाई वाह। क्लियर है भाई वाह। जरा बताओ अपने आप करके कितना आएगा। आराम आराम से चलूंगा, जितनी जल्दबाजी करो उतना नुकसान कराओगे। जो भी चीज आप बोलोगे हमें आती है वो छोड़ दूंगा, स्किप कर दूंगा, नहीं तो कुछ नहीं छोड़ता। टोटली ठीक होगा आपका एग्जाम के अंदर। मेरे सब्जेक्ट के अंदर आप कोई भी आपका जानकार दोस्त पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ाओ यहाँ पे मेरे से पहले, ठीक है, या कहीं भी पढ़ाओ, अगर वो ये बोल दे कि इनके सब्जेक्ट में मेरा आधा नंबर भी कटता है ना, यही बोले पढ़ा होगा कोई ना कोई जानकार जरूर मिलेगा, बोला पूरे नंबर आते। कितना होगा 10-25, 5 का और इसमें 5 ऐड कर दो। क्लियर है? बताओ जरा। एक 11881 होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? कन्फर्म बात? मिटा दिया जाए? चले अब आते हैं नियर बाई 50 के। फिफ्टी के लिए हमें एक संख्या याद रखनी है, दैट इज 25। 50 के लिए एक संख्या याद रखनी है जिसको क्या बोलते हैं हम? 25। किसको याद रखना है? 25 को। जैसे 50 से कितना कम है? तो बेटा 1 का स्क्वायर कितना होता है? जितना 50 से कम उसमें 25 में से घटाना है बाप। 25 में से 1 गया 24। सेम बाकी वही प्रोसेस है। कितना कम है 50 से? 9 का स्क्वायर 25 में से 9 घटा दो जरा। जितना कम उतना 25 में से घटा दो। एक और समझ लो, जैसे 50 से कितना कम है? 4 का स्क्वायर बेटा 25 में से 4 गया 21 भाई वाह। अगर ज्यादा है तो हम ऐड कर देंगे 25 में। कितना ज्यादा है 50 से? 1 का स्क्वायर 25 में 1 ऐड किया 26। कितना ज्यादा है? 2 का स्क्वायर 25 में 2 ऐड किया 26। समझ में आएगी बातचीत? कर सकते हो? चलो मिटा दें इसको। अब हम देखते हैं बीच की संख्या कैसे करें। और भी पहले कुछ बड़ी बड़ी संख्या उठा लेता हूं मैं, फिर आपको बातें समझ में आने लग जाएंगी तो उनको देखेंगे। करो भाई रफ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातों को सीखते हैं। इसमें कुछ और बातें देखनी हमें। देखो जैसे अभी आपने 99 का सीखा था, अगर पेपर में 999 आ जाए या 49 आ जाए, और मैं बताऊंगा कैसे आते हैं क्वेश्चन, या बालक ऐसे आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो सर हम कैसे करेंगे? हमें नहीं पता, आप बताओगे आप इस चीज को। अभी मैं सारी कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा आपको कोई एक लाइन में मार के निकल गया। देखो कितना है ये, कितना है ये 99। इसमें से 1 माइनस करना भाई 98। कोई दिक्कत नहीं। 9 कितने इसमें? उतनी 0 लास्ट में 1। इसमें से भी जरा 1 घटाना। कितने 9 है यहाँ पे? 2 9 है तो 2 0 लगाओ, लास्ट में 1 लगा दो, चिपका दो। कितने 9 है बेटा? तो 1 कम करके बताना जरा।
कितने 9 आए? जरा 3 जीरो चिपका के कितने 9 है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे लिख दिया रेंडमली, बताओ। पक्का 11 है ना? एक कम करेंगे, 10 बार 9, फिर 8, जितने 9 है उतनी 0। लास्ट में अब बताओ किसी बालक को कोई दिक्कत हो तो, कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो 9 वाले लॉजिक में। अब मैं इसका क्वेश्चन बताता हूँ, एग्जाम इसका क्वेश्चन कैसे लेता है। कितनी बार आया आपकी बुकलेट में मिलेगा, जो बुकलेट आपको बता दी जाएगी, इसमें कम से कम 40 बार क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक हर लगभग 1-1.5 साल के अंदर क्वेश्चन आता है। बताएं भाई? वाह, ऐसा कोई तो नहीं जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो, ऐसा मुझे लगता कोई होगा भी नहीं, मैं बड़े प्यार से पढ़ाता हूँ। और फिर ज़्यादा ही कोई गोबर गणेश हुआ तो बात अलग है, समझ। उसका मतलब हमारे हरियाणा में कहावत है कि जो ज़्यादा नालायक होता है ना, फिर उसकी बात थोड़ी सी अलग है। हाँ 10 9 आ जाएंगे बेटा, आगे आ जाओ, कोई बात नहीं, एक घटा दोगे तो 8 हो जाएगा, फिर उतनी 0 फिर लास्ट में बना देगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, जरा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझेंगे तो देखो कैसे क्वेश्चन मिलता है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है, ये 50 बार आ चुका क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब आपका पास एक ही तरीका होता है, जैसे हम बचपन में ऐसे पढ़ते थे, मान लो ये आता था तो हम कैसे देखते थे, 2 गुना 1 2, 2 में 1 ऐड करते थे, 3/2 करते थे। बात समझ रहे हो? अगर मैं इसी तरीके से इसको करने लग जाऊंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना चाहिए आपके हिसाब से, कितना टाइम चाहिए? 3 मिनट। मैं कितना बोलता हूँ एक क्वेश्चन में 10 सेकंड। एक क्वेश्चन की कितनी सेकंड चाहिए? 10 सेकंड। अगर 10 से ज्यादा लगा रहे हो, या तो पढ़ाने वाला नालायक है, बच्चे तो प्यारे होते ही। मैं तो अपने आप को नालायक कह सकता हूँ। आपको नालायक तब कहूंगा मैंने कोई टॉपिक पढ़ा अपने घर जाके रिवाइज नहीं किया। समझ रहे हो बात? हाँ, देखो देखो इस चीज से एक बार हम इस चीज को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आपको पहले इससे आप इससे मल्टीप्लाई करते थे, नहीं करते थे? मल्टीप्लाई करते थे आप, तो आप इस चीज को कैसे करते थे? मैंने तो 3 9 का मल्टीप्लाई ही आता, ठीक है ना? मल्टीप्लाई का मतलब स्क्वायर, तो आप ऐसे लिखते थे। कलर दिख रहा है ना, ये लोग कोई दिक्कत तो नहीं ना दिख रहा। फिर हम ऊपर वाली संख्या ऐड करते थे, और नीचे यही संख्या थी, और साइड में यही संख्या थी। अब हम इसको जोड़ के, या बड़े प्यार से हम आंसर बता सकते थे इसका, कि यहाँ इसको जोड़ेंगे 4 और 1 5, 9 का 9, 9 का 9, 8 9। और एक किताब का तरीका है जो आप कैलकुलेशन करते हो वो वाला। लेकिन एक तरीका मैं और बताता हूँ, इसका तरीका और क्या होना चाहिए, उस चीज को एक बार आप समझ लोगे। अगर आप समझ लोगे ज्यादा बेटर रहेगा। अबे भाई आ जा। देखो मैंने बताया ये क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन था। मैं बताता हूँ एक तरीका और जो मैंने निकाला है, 5 सेकंड में भी आ जाएगा। कितने 9 है बेटा? कितने 9 है? यहाँ हमेशा सेम 9 आएंगे, जितने यहाँ उतने। कितने हैं? उतनी 0 चिपका दो। इन दोनों में कितना अंतर है? वो 4 घटा दो, आंसर आ जाएगा। आ गया? देखो 2019 एसएससी ने पूछा, 2019 2019
अब ये क्वेश्चन पूछा है, इसको करने का तरीका, अरे वही तरीका है। कितने 9 है यार ये बताओ, तो मैं कितनी जीरो चिपकाऊं इस पे, कितना गैप है, ये 8 घटा के क्या मैं आंसर बता सकता हूँ, नहीं बता सकता? आ गया ना आंसर, बता दो यार। ऐसे क्वेश्चन आता है इस पे। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता होती तो आप क्या करते, इस चीज को छोड़ देते, और छोड़ना नहीं है किसी को भी, हर चीज को पकड़ के रखना लाइफ में, कोई भी चीज हो जी, ठीक है ना। हाँ, आगे बढ़े, बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर 99 का आपने अलग बता दिया, 50 के नियर बाई का अलग बता दिया, 100 के नियर बाई का अलग बता दिया, और भी कोई अलग है तो वो भी बता दो। अच्छा वो भी है, देखो 11 का, देखो कितने 11 है भैया, 2 तक गिनती सबको आते हुए मान सकता हूं, और फिर उल्टी गिनती, कितने 11 है, जरा 3 तक गिनती फिर उल्टी गिनती, कितने 11 है, जरा 4 तक गिनती उल्टी, कितने 11 है, 5 तक गिनती, ऐसे कर सकते हो आगे, आगे बात समझ। आप कहोगे सर मेरा दिमाग छोटा सा है और तू बहुत लंबी लंबी चीजें डालना चाह रहा है, ठीक है, मेरे को एक ही तरीका बता ताकि मेरा दिमाग काम करे। यार मैं 10 तरीके कैसे याद रखूंगा, मुझे एक ही बात बता। अच्छा मैं एक ही बताता हूँ, देखो जैसे आपके समझ में आ जाए। मान लो नितिन नाम का लड़का बैठा हुआ है, आज ये सिंगल है, कल कोई डबल भी होगा, होगा ना, भगवान ने चाहा तो नौकरी जल्दी लगेगी, जल्दी होगा, कितनी खुशी हो रही है देखो। जैसे फिर ये डबल होंगे तो फिर देखो आप चीजों को समझ लेना, यानी कोई भी सिंगल डिजिट होगी तो उसमें किस में लिखना है, डबल डिजिट होगी तो, ट्रिपल होगी तो, 4 होगी तो 8। क्लियर है। अब आप चीजें मैं आपसे बोल रहा हूं, आप बताओगे मुझे, कोई भी 2 अंकों की संख्या बोलो जिसके मन में कोई भी बता रही हो, बोल बेटा। 26, बड़े प्यारे लड़के, 676 होता है इसका स्क्वायर, देखो कैसे। मैंने कहा इसको ऐसे बांट लेना, ठीक है, 6 को अलग लिख लिया, 2 को अलग, एक बार समझ लेंगे 5 क्वेश्चन, फिर मैं मिटाऊंगा बाद में, आप लिख लेना, आपको टाइम दे दूंगा। 9 तक का स्क्वायर मैं मान सकता हूँ, आपको आते हैं 9 तक का। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 लिखते हैं, क्यों, मैंने कहा सिंगल आदमी को रहने देना, उसको डबल कर देना, संसार का उसूल है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और 2 का स्क्वायर सिंगल नहीं रहने देना, आगे 0 लगा देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, डबल करेंगे उसको। 2 मल्टीप्लाई 6 कितना होता है, 12 इंटू 2 24। यहां कितना है, एक संख्या है ना, तो एक संख्या छोड़ के 24 ले लो और ऐड कर लो। बोल बेटा कोई 2 अंकों की संख्या, बैठ के बता दे, बैठ के कोई बात नहीं, बस 38। देखो जरा एक बार, 5-6 एग्जाम्पल मैं करा दूंगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर मैं 3 का भी कराऊंगा, 4 का भी कराऊंगा, 5 का भी कराऊंगा, 8 का, 3 का, 3 गुना 8, 24 गुना 2 48। एक है तो एक छोड़ दो, या 2 होती तो 2 छोड़ देते हो, 3 होती तो 3 छोड़ते, पीछे से जोड़ दो। बोल बच्चा कोई संख्या 2 अंकों की, 34। 4 का, 3 का, 3 गुना 4, 12 गुना 2, कितना है यहाँ, तो एक छोड़ के 24। बोल बालक जरा, नहीं बोलेगा, अच्छा तू बता दे। 74। तू तो नालायक नाराज है, क्या नाम है तेरा, सुबह सुबह मैसेज नहीं भेजा जीएफ ने न्यू ईयर का, खुश रहना है।
ग्रैंडफादर, दादाजी ने सुबह से गुड न्यू ईयर का मैसेज नहीं किया आपको, नहीं समझा? अच्छा चलो ठीक। देखो उधर 4 का 7 का 7 गुणा 4 28 गुणा 2 56, तो 1 है तो 56 छोड़ के होगी बात समझ में। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले, मान लो ऐसे दे दे, बताओ जरा, ठीक है, देखो समझो, 2 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, मैंने कहा डबल है उसको 4 बनाना है बेटे, डबल को क्या बनाना है 4, 11 गुना 2 22 गुना 2, 1 है तो 1 छोड़ के 44 लिख दो, ऐड कर दो, बात समझ में आ गई? देखो इसी संख्या को अगर आप कहोगे सर नहीं मैं तो ऐसे करूंगा, वो आपकी इच्छा, आप इसको कैसे भी करना चाहो, वो आपको तरीका जैसे आसान लगे। कई बार संख्या ऐसी आती है कि इधर की कैलकुलेशन छोटी इधर की बड़ी, तो अब 12 का स्क्वायर बताना जरा, मैंने कहा डबल है उसको 4 में लिखना है, 1 का स्क्वायर 12 गुना 1 12 गुना 2 24, यहां कितनी संख्या है तो अब 2 छोड़नी है आपको, आंसर नहीं बदलेगा। बात समझ में आएगी? जैसे मैं एक एग्जांपल और उठाता हूं, यहां लिख देता हूं, आपको दिख जाएगा। देखो 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 12 गुना 13 156, उसका डबल 312, 2 अंक है तो 2 छोड़ के 312 लिख दिया, ऐड कर दो, 9 का 9 6 का 6 1 और 2 3 1 का 1 4 और 3 7 4 1, जैसे देखो अगर आपको 5 का पता है लेकिन 81 का तो निकालने में दिक्कत है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, ऐसे तो पता है ना, आप अपने हिसाब से आसान बना सकते हो। 15 का स्क्वायर और 8 का 15 गुना 8 120, 120 का दुगना 240, 2 है तो 2 छोड़ के 240 लिख दो और ऐड कर दो, देखो 5 का 5, 2 छोड़ने सॉरी, दो छोड़ने, 5 का 2 का 2 का 4 4 और 2 6, यही सवाल। अब बताओ किसकी कौन सी बात समझ में नहीं है? जिंदगी में स्क्वायर निकालने में दिक्कत करोगा, वो तरीका छोड़ देना स्कूल वाला जैसे गुणा करते थे, ठीक है? लिखना चाहो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है? भाई वाह, इससे पहले और भी बेसिक बातें बताइए। वन टू कौन सा 12? ये और ये क्वेश्चन एक ही है, आंसर भी एक ही है। हमने इधर 12 को ले लिया, इधर 1 को ले लिया, इधर 2 को ले लिया, 11 को अलग ले लिया।
और हर चीज को लिखते हुए जाओगे तो आपका फायदा है, हमेशा के लिए रहेगा, आज आज नहीं हमेशा के लिए, लाइफ टाइम। हाँ 2 पेपर मिलते हैं, 2-3 जितने आपको चाहिए सब मिलते हैं, पेन भी मिलता है, तो आपको घर से कुछ नहीं ले जाना। क्या कह रहे हो? दो का स्क्वायर 4, तो डबल डिजिट में लिखना है ना दोस्त, सिंगल तो छोड़ना नहीं, हम तेरे को सिंगल नहीं छोड़ने देंगे कुछ साल के बाद। हाँ तो नंबर है यार। मिटाएं? देखो इसी क्वेश्चन का यूज हम कहाँ करते हैं, देखो वो एग्जाम हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन डालेगा और उसमें अगर हम कंफ्यूज होते हैं तो हम फंसाएंगे और वहाँ आपको फंसाएगा वो, और जब तक आप ना फंसो इस चीज़ों को आपको करना कैसे है, उससे बचे कैसे वो, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा क्वेश्चन आता है, देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है। अभी मैं टॉपिक देके चलूंगा अपना काउंटिंग ऑफ फिगर, बीच बीच में आपको डिस्कस कर रहा हूँ अभी कि कैसे क्वेश्चन दे रहा है इसके बेस पे, ठीक है। यहां पूछा है उसने कितनी बार, ये क्वेश्चन 13 टाइम्स आया है। आपको दिखने में बड़ा आसान लग रहा होगा, इसका ऑप्शन दे रखे थे ये, कितना भाई, मैं ये कह रहा हूँ 13 टाइम्स, शायद कोई तो बात होगी। आजकल क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहा है कि बेटा 10, 20, 30 अगली संख्या क्या आएगी, फिर उसको नौकरी तेरे को देने की जरूरत क्या है, तो ऐसे कहते किसी को दे देगा, ले जा भाई, ठीक है ना। तो बता, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। हाँ बैठ जाओ, हाँ देखो आपको स्क्वायर पढ़ाया इसके दिमाग में बैठ जाएगी, नहीं तो क्वेश्चन दिमाग में बैठता नहीं है। आप कई बच्चे सोचता है 10 और 9 19 होता है, 8 और 7 15 होता है, 6 और 4 10, और 10 को खोजते हैं, सीधी सी बात है, और 10 ऑप्शन में मिलता नहीं है। फिर आत्मा ऐसे करती है, आप लोगों का दिल ऐसे धड़कने लगता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब है कितने नंबर, 2.5 नंबर आपके खराब हो गए, या आपके कट गए। आप तो 0.5 ही सोचते हो ना भाई, एक क्वेश्चन पे 2 मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, और कटता है 0.5 कटता है। आप तो सोचते हो 0.5 ही कटा, लेकिन हम यही तो दिक्कत है, आप पहली क्लास में आए हो, अभी बच्चों को यही नहीं पता कितना कटता है, वो आपके 2.5 नंबर खा गया। मान लो इस लड़के ने क्वेश्चन को ठीक किया, ठीक है, 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, भगवान ने अगर ऐसा हो, मान लो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक ठीक किया, तो कितने नंबर मिलते इसको, 2 नंबर, और दोनों ठीक करता तो कितने मिलते,
4 नंबर। अब इसको मिला कितना, 1.5 नंबर। कितना कट गया, 2.5 नंबर। एक ठीक होगा तो, क्योंकि 2 तो वो ठीक वाले चले गए और 0.5 ये मैं कैलकुलेशन थोड़े दिनों में तुम्हें समझाऊंगा अलग से बैठा के कि एक्यूरेसी ही मारनी है, जितना है उतना ही करना है, कैसे करोगे। अब देखो उसको करने का तरीका, यहां क्या करता है वो लगातार 2 संख्याएं देता है, यहां भी लगातार 2 संख्याएं देता है, यहां लगातार नहीं देता, क्योंकि ऐसे भी लिख देता है कई बार वो। अब आदमी सोचता है यार इसका जोड़ लिखा हुआ मार दो, अब वो 15 9 24 देखता, वहां 24 ऑप्शन में होता नहीं, फंस गया। क्योंकि 2 जगह वो लगातार संख्याएं देता है और लास्ट में लगातार नहीं देखा। देखो यहाँ लगातार नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मैथ के अंदर क्या लगातार संख्याओं के स्क्वायर का जो गैप होता है वो उनका सम होता है। कोई भी लगातार 2 संख्या ले लो, देखो 10 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, आप ऐसे निकालते हो कि 10 का 100, 100 में से कैसे के 19, मैं कह देता हूं उन दोनों को जोड़ दो। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आप कहते हो 25 से 16 घटाओगे, मैं कहता हूं 5 और 4 100 का स्क्वायर माइनस 99 का, मैं कहता हूं दोनों को जोड़ दो, ठीक है। लेकिन लगातार ना हो तो हमें निकालना है। अब हम नहीं जोड़ सकते, अब इसको निकालेंगे 4 का 2 का, अब निकालेंगे इसको। जैसे यहां तो लगातार है, यहां भी लगातार दे दिया, आप यहां भी लगातार के हिसाब से जोड़ना देखते हो, ऑप्शन में होता नहीं, तो 6 का 4 का, तो कितना उत्तर आ जाता है इसका, बात समझ रहे हो ना। तो ऐसे क्वेश्चन वो आपको दाना डालेगा और फंसाएगा। मिटाऊं या लिखना है, हाँ देखो और सिलेक्शन की चिंता छोड़ दो, अपने साथ लॉयल्टी वफादारी बरत के 1 साल मेहनत कर लो, पढ़ो, 8 9 महीने के अंदर इंस्पेक्टर बन जाते हैं, कोई भी बन जाता है। बनता सिर्फ वो नहीं जो लॉयल्टी नहीं रखता अपनी पढ़ाई के साथ, छुट्टी नहीं मारनी किसी भी क्लास की, हमें रेगुलर आना और पढ़ाई करनी। कहाँ पे, यहाँ 5 और 4 9 ऐड कर दिया मैंने, वो तो मैंने क्वेश्चन लिखा है भाई साहब, 100 का और 99 का, दोनों को ऐड करके 199। देखो एक क्वेश्चन एनटीपीसी पूछ रही है, आप लोगों का किसी का पेपर हो सकता है 1 2 4 5 10 दिन में हो, तो आजकल आ रहा है क्वेश्चन। अब उसको कैसे करते हैं बच्चे, अगर आप बोलोगे तभी मिटाऊंगा इसको, मिटाऊं। देखो एक ये क्वेश्चन आ रहा है, कितना आएगा इसका, क्या समझ रहे हो इसमें कि आपको क्वेश्चन दे रखे गिवन है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 102 तक ऐड हो रहा है, फिर रिवर्स हो रहा है। तो आप कई बच्चे इसको टीचर एक स्कूल में फॉर्मूला बताते हैं वो ऐड लगा देते हैं यहाँ पे, एन सीरीज के लिए फॉर्मूला। मैं कहता हूँ पूरा मैथ में, मैं मैथ भी पढ़ाता हूँ, कहीं भी फॉर्मूला नहीं लगता, कहीं भी चैप्टर में लगता मैथ, क्योंकि वो 10 सेकंड तो भूल ही जाओ, 2 मिनट के अंदर भी भूल पाएगा। प्रैक्टिकल करना सिखाऊंगा बच्चों को, उसका दिमाग खोलना, बस बाकी चीज उसने स्कूल में पढ़ी रखी है। अगर भाई मैं ऐसे जोड़ता हूँ, बता जरा कितना आएगा आंसर, बोल जरा, 4। जितना बोलेगा उतना दिमाग में बैठा दूंगा, नहीं बोलोगे नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि अभी पहली क्लास में स्पीड नहीं पकड़ रहा हूं। जरा कितना आएगा बोलना, जरा कितना आएगा, प्रैक्टिकल बैठाऊंगा आपके दिमाग में।
बताओ वाह वाह, देखो क्या समझ में आया है? बोलो भाई, बीच वाले का, बीच वाले का हाँ समझो, कितना सेकंड लगी? अगर आपको कैलकुलेशन भी थी तो 10 सेकंड भी नहीं लगती। और क्या होता है बताऊं, उसमें भी मैं 1 सेकंड के अंदर करना बताऊंगा। 1 सेकंड में 10 तो बहुत दूर ही है, ऑप्शन ऐसे देता है। अब सीधा सीधा लास्ट में कितना है? 2 का स्क्वायर, लास्ट में 4 वाला ऑप्शन था। वो भी आपको कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं, वो सब मैं चीज आपको पेपर दूंगा कि देखो बेटा ये 2020 में, ये 19 में, ये 18 में आया है, तो इसका कैसे उड़ाना है बस। समझ रहे हो ना? दैट्स इट। मैंने कहा बेटा जो बीच वाला उसका स्क्वायर लिख दो यहाँ पे, सॉरी ये 4 पे आएगा, वो प्रिंटिंग एरर मान दिया करो यार, ठीक है? बोल तो सही रहे, भावनाओं को समझो, इमोशंस को। हाँ क्लियर है? हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। मैंने स्क्वायर आपको सारे टाइप के बताए हैं, हमारा स्क्वायर का टॉपिक चला तो उसको वो लेके चलते हैं। ये मैंने इसलिए बता दिया, जैसे जो जो चीज़ मल्टीप्लाई की बात आएगी तो मल्टीप्लाई बताऊंगा, क्यूब की बात होगी तो मैं क्यूब सिखाऊंगा। क्यूब का भी शॉर्टकट है, क्यूब निकालते हैं बच्चे, पता नहीं कैसे कैसे निकालते हैं। मैंने कहा यहाँ कितना है? 1, ये दुगना है तो 1 का दुगना, 2 का दुगना, 4 का दुगना, बीच वालों का डबल करके जोड़ दो। मैं भी सिखाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। मल्टीप्लाई भी सिखाऊंगा एक लाइन के अंदर कि आप लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हो, कि हर चीज़ को आप देखते हो, चीज़ों को समझते हो, कैसे मल्टीप्लाई आ गई। तो 6 गुना 4 24, 11 गुना 10 110। तो मैं सब सिखाऊंगा, भी चिंता मत करो, ठीक है ना? 4 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी बड़ी सी मल्टीप्लाई आएगा। अब उसको लिखोगे कैसे, कैसे करें सर कि आप हम एक लाइन के अंदर 2 सेकंड के अंदर मल्टीप्लाई, क्योंकि आजकल ज़्यादा टाइम तो कैलकुलेशन में लगता है, ठीक है? जो जो चीज़ आती है कि मैं डिस्कस करता रहूँ। मिटाएं, हम अपने स्क्वायर पे चल लेते हैं। चले, और एक बार रिपीट कर लेते हैं। बताओ कितना आएगा? मैंने आपको सिखाया अभी 14। मैंने कहा गिनते हो तो आप ऐसे ऐसे गिनते थे, उसको गिन के ही बताया, लेकिन मैंने कहा लाइन कहाँ तक जा रही है, तो 3 तक का स्क्वायर कर। इसमें कितने स्क्वायर हैं? 14। बात समझ में आ रही बेटा? बताओ। पक्का 91? नालायक, पक्का ना? भाई सीधा सीधा सा आप ध्यान रखो, आप कहां तक की गिनती जा रही है। देखो इधर भी 6, इधर भी 6, तो बस 6 तक का स्क्वायर तो मुझे लगता है आपको आता ही होगा। जोड़ना आता है 1 + 4 9 16 25 36। जोड़ना तो आता ही होगा ना? पक्का? पूछ लूं जोड़ना भी? ये बता जरा, करा आता है? बता जरा जोड़ के। बताना जरा, मैं मान देखता हूँ कि कितना जोड़ना आता नहीं आता, जोड़ के बताओ जरा।
सारे ग्रेजुएट हो तुम। हाँ सिर्फ जोड़ना पूछ रहा हूँ मैं तुम लोगों, भाई पूछ तो लो जोड़ना आता है नहीं आता है। सात सौ 675 आएगा, फिर से जोड़ के बता। दिक्कत हो रही तो एक संख्या और लिख देता हूं मैं। हैं? पहले ऊपर वाला जोड़ के बताओ। 675। कैलकुलेटर निकाल ले, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर निकाल के जोड़ ले, मैं ऐसे ही जोड़ेंगे। नहीं सिखा दूंगा कैलकुलेटर शिव तेज। बता जोड़ के शाबाश, वो लड़का देख कर रहा है नीचे नीचे, जोड़ के बता शाबाश। कर कोई बात नहीं शाबाश। हैं? अच्छा करके बता। अच्छा हम कह रहे 675 है, जोड़ शाबाश। 675 आ रहा है। हाँ सही आ रहा है बिल्कुल, वो तो 7 कुछ बता रहा है। बता जोड़ के बता शाबाश। भाई वाह, हर चीज को कितना आ रहा है, आ गया। पहले इसको भी जोड़, 891 से 900 एक बार जोड़, उसी से जोड़। पहली संख्या कितनी है, मैं कहूंगा इसमें 4 जोड़ो, लास्ट में 5 चिपका दो। अच्छा मैं बताऊंगा अभी, एक बार वो भी जोड़ के देख। इसमें 4 जोड़ा, फिर लास्ट में 5 लगा देना। अब एक तरीके सिखाऊंगा मैं आपको सारे। अभी मैं स्क्वायर की बात चल रही है, स्क्वायर चल रहा है अभी। ऐड की बात हो ऐड सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई की बात हो मल्टीप्लाई, डिवाइड की बात होगी डिवाइड भी। अब इस चीजों को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ हम यूज लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, अब जोड़ घटा मल्टीप्लाई डिवाइड सब आपके दिमाग में घुसाना है। आज आपको स्क्वायर घुसा है, एक क्लास में एक ही चीज समझ के चलो, ठीक है। एक बार में एक ही को रखोगे साइड में, ज्यादा खुश रहोगे। दोनों एक साथ मिल गई, आपने दो रख लिए, एक इधर एक इधर, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा, साथ में दोनों मिलके मारेंगे, भाग जाएंगे दोनों की दोनों। अच्छा बताऊंगा मैं जब जोड़ पढ़ाऊंगा तब, ठीक है। अभी स्क्वायर पे चल रहे, चलो। ये एग्जाम में आया था स्क्वायर का क्वेश्चन। कितने स्क्वायर, हम्म 41 कंफर्म, बाकी सब भी बताओ भाई। आया, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं शुरू में, तो आपको ठीक है बेसिक बताया आपको। आपको पहले तो बड़े में पता होना चाहिए, 1 2 3, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो बड़े तो हमारे पास 14 आ गए। मैं इस बड़े वाले बॉक्स को ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं 14 में, तो बचे कितने, 4। बड़े वाला काउंट हो चुका है, तो 4 तो ये और 5 ये, 1 2 3 4, एक पूरा 5, 4 और 5, 4 तो बड़े वाले और 5 और 5 10 ये। क्लियर है? और बार फिर बताऊं, बताओ। हाँ बिल्कुल, देख बेटा
मैंने क्या बोला इस चीज को समझ एक बार। देख, मैंने बोला इसमें कि यहां कितने हैं बड़े वाले। अब इसके बाद मैंने कहा इसकी बात कर, ये कितने हैं भाई, बड़े वाला तो काउंट हो चुका ना दोस्त 14 में, 4 ही बचे। अब इसकी बात करेंगे जो अंदर वाला है, ये तो कितने बड़े वाले 4, और ये 1 2 3 4, एक ये पूरा 4 और 5। अब इसकी बात करते हैं, बड़े वाले तो 4, और इसमें भी 5, और 5 इसमें, 5 और 5, बस ऐड करना है आप लोगों को। क्लियर है, हो जाएगा। आगे बढ़े हैं, हाँ नोट कर ले जब तक मैं दूसरा पूछ लेता हूं। ये मत बोलना सर दिखने में स्क्वायर नहीं लग रहा हो, पेपर में बिल्कुल सीधे सीधे बने आएंगे वो। बताओ कितने इसमें स्क्वायर पूछे मैंने, नोट रेक्टेंगल। एक साइड 4 एक साइड 3 है, ध्यान रखना। हाँ, जाओ आपको स्क्वायर स्क्वायर ही काउंट करने, बाकी सब काउंट नहीं करने। हैं देखो, पहले तो मैं गिनना बता देता हूं, देख लो, गिनने 20 बता देता हूं, गिन के 20 है इसमें। कितना भाई ये कितने दिख रहे हैं आपको, 4 के 12 में कोई दिक्कत नहीं है। अब करें 4 4 का स्क्वायर बनता है, एक ध्यान होना चाहिए था, 2 3, अभी है 4 4 5 और एक 6। अब 9 वाला, 9 वाला देखो कैसे, ये 9 वाला, एक और एक 2, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, क्योंकि पूरा तो रेक्टेंगल, इधर 4 साइड इधर 3 साइड, कितने बने। अब कहेगा सर हम ऐसे नहीं कर सकते, हमें तो शॉर्टकट सीखने की आदत सी डाल दी आपने, हम तो वही सीखेंगे। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले गिनती लिख के चेक कर लो, अगर हमारी रो कॉलम इक्वल होती तो हम स्क्वायर मार के निकाल देते, इक्वल तो नहीं है ना, तो अब हम करें क्या, हमें तो वो तरीका बताओ जो चीजें समझ में आ जाए। या फिर मैंने क्या बताया आप लोगों को, अगर हम उस तरीके की बात को देखो, लास्ट लास्ट वाले की गुणा करो, 4 गुना 3, 3 गुना 2, 2 गुना 1, जो बची है उसको भगा दो। इस सवाल का उत्तर हो जाए। बात समझ में आ गई। ऊपर अलावा बचे भी कितने, 2 3 4 5 6 7, जो भी बचे उसको भगा दो। जब रो कॉलम इक्वल ना हो, इक्वल हो तो हम स्क्वायर मार के निकाल देंगे चीजों को। क्लियर है, लिखो उसको भी। दिक्कत है बालक, डाउट है कहीं। आगे बढ़े, 2 4 5 आपसे पूछ लेता हूं।
और वह आजा भाई। देखो उधर पता नहीं चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, 2-4-5 दिन मालूम पड़ जाएगी। कितना आएगा भाई? 1 बजे तक लेनी ना सर? देखो पाँच को 4 से करेंगे, 4 को 3 से करेंगे, उसके बाद 3 को 2 से करेंगे, 2 को 1 से करेंगे, जो बच गया उसको भगाओ। क्लियर है? तो स्क्वायर आप समझ सकते हो, निकाल सकते हो चीजों को, कंफर्म? तो वो सारा टॉपिक है। अब तो थोड़ी देर वेट भी किया था हमने, थोड़ी देर हमने वेट भी किया था आज तो, ठीक है ना। आज के बाद जब भी आपकी क्लास चलेगी पूरा टाइम से 11 का मतलब मैं 11 बजे, जो भी टाइम आप बताएं सर 10 बजे बताएं 11 बताएं तो उस टाइम पे